हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी के एक बार फिर से ठीक एसपी टारगेट अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय नगरों के उपनाम। मतलब कौन से भारत के कौन से शहर को किस नाम से पुकारा जाता है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बैंक हो गया, इन सभी एग्जामों में से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं पंजाब। तो पंजाब में अमृतसर एक शहर है, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन सिटी। तो अमृतसर, पंजाब का अमृतसर किस नाम से फेमस है? तो पंजाब का अमृतसर शहर जो है वह गोल्डन सिटी के नाम से फेमस है। ठीक। और कपूरथला, कपूरथला क्या है? पंजाब में। इसको हम बगीचों का शहर कहते हैं। कपूरथला में क्या होता है? कपूरथला में रेल के कोच क्या डिब्बे बनाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक, रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। तो कपूरथला का हम लोग कहते हैं बगीचों का शहर। क्या कहते हैं? बगीचों का शहर के नाम से जानते हैं। आगे पांच नदियों की भूमि। तो पांच नदियों की भूमि को नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो पंजाब को। किसको जाना जाता है? पंजाब को, क्योंकि यहाँ पर पांच नदियाँ बहती हैं। पंजाब में पांच नदियाँ बहती हैं, इसलिए पंजाब को ठीक पांच नदियों की भूमि भी कहते हैं। आगे स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर भैया कहाँ पर है? अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में। ये स्वर्ण मंदिर है, एक है स्वर्ण मंदिर और एक है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे? कोणार्क में भी हम लोग पढ़ेंगे, उड़ीसा में। ठीक, तो ये स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर का शहर हम लोग कैसे कहते हैं? अमृतसर को। तो ठीक कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक, तो गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? अमृतसर को। बगीचों के शहर किसे कहते हैं? कपूरथला। पांच नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब को। स्वर्ण मंदिर शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को। आगे हम बात करते हैं हरियाणा। बुनकरों का शहर के नाम। बुनकरों का शहर किसे हम लोग कहते हैं? पानीपत। जहाँ पर क्या हुआ था? पानीपत का पहला प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, यहीं पर हुआ था। ठीक, 26 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक, अब देखिए रैलियों का शहर। क्या? रैलियों का शहर। तो रैलियों का शहर कौन सा है? कौन है? दिल्ली। दिल्ली को हम लोग किस नाम जानते हैं? रैलियों के शहर का नाम जानते हैं हम। आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान जो फेमस है, एक है पर्यटक की दृष्टि से बहुत फेमस जगह है राजस्थान। पर्यटकों की दृष्टि से क्या है? बहुत ही फेमस जगह। जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर। किसे कहते हैं? भरतपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर कहते हैं। भरतपुर वहाँ पर है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। क्या कहते हैं? जयपुर को। तो भारत का पेरिस हम लोग किसे कहते हैं? जयपुर कहते हैं। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। सूर्य नगरी किसे हम लोग कहते हैं? जोधपुर को। क्या कहते हैं? जोधपुर, जिसको अकबर ने बसाया था। तो सूर्य नगरी नाम से कौन फेमस है? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। आगे राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर। जिसे भारत का हृदय कौन है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। भारत का हृदय एमपी है, मध्य प्रदेश है। उसी प्रकार से राजस्थान का हृदय कौन? हार्ट कौन है? राजस्थान का हार्ट अजमेर है। क्या है? अजमेर है। पहाड़ों की नगरी नाम से किसे जानते हैं? डूरंगपुर। कौन? डूरंगपुर जानते हैं। डूरंगपुर है पहाड़ों की नगरी नाम से हम लोग किसे जानते हैं? डूरंगपुर को कहते हैं। डूरंगपुर। आगे गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी नाम से कौन प्रसिद्ध भैया? हम कहाँ यहाँ पर लिखा गया है, ये तो हम यहाँ पढ़ेगा। ठीक, तो गोल्डन सिटी यहीं पर नहीं पड़ता है, ये पड़ता है पंजाब में। आगे राजस्थान का गौरव हम लोग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। गुलाबी नगर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा शहर जिससे हम लोग गुलाबी नगर के नाम जानते हैं? तो जयपुर। किसे कहते हैं? जयपुर को। तो जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, फेमस है। झीलों का नगर उदयपुर। झीलों का नगर, देखो झीलों का नगर एक उदयपुर भी है, राजस्थान में है, और एक झीलों का श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। ठीक, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, भारत का पेरिस जयपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूरंगपुर। ठीक, आगे राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, गुलाबी नगर जयपुर को, झीलों का नगर उदयपुर को। आगे हम लोग आते हैं गुजरात। क्या है? गुजरात। तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को। क्यों? सूती वस्त्र उद्योगों का पहला जो कारखाना था वह मुंबई में स्थापित किया गया था, उसके बाद अहमदाबाद में। तो भारत का मानचेस्टर हम लोग किसे कहते हैं? अहमदाबाद। किसे कहते हैं? अहमदाबाद कहते हैं। ठीक, भारत का मानचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए इसको क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं गुजरात को, अहमदाबाद को। ठीक, आगे हम लोग आते हैं महाराष्ट्र। तो वित्तीय राजधानी के नाम से कौन सा शहर फेमस है भैया? मुंबई। ठीक, वित्तीय राजधानी के नाम से कौन सा शहर फेमस है? मुंबई। तो महाराष्ट्र एक राज्य है।
ठीक। 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन फेमस है? मुंबई। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं नगर के हम लोग कैसे कहते हैं? मुंबई कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई में, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। ठीक। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसको कहते हैं? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार हम लोग किसे कहते हैं? मुंबई को ही कहते हैं। महाराष्ट्र कहते हैं, महाराष्ट्र कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार कौन है? महाराष्ट्र है। आगे, दक्षिण या दक्कन की रानी हम लोग किसे कहते हैं? पुणे को। दक्षिण या दक्कन की रानी किसे कहते हैं? पुणे को कहते हैं हम। ठीक। तो इतना था किसमें? महाराष्ट्र में। वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत हॉलीवुड किसे कहते हैं? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? महाराष्ट्र को। ठीक। आगे हम लोग आते हैं कर्नाटक। कहाँ आते हैं? कर्नाटक पे आते हैं। तो भैया कर्नाटक में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बंगलुरु। किसे कहते हैं? बंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक नगर का नाम कौन फेमस है? बंगलुरु फेमस है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है। कर्नाटक एक फेमस शहर है बंगलुरु। ठीक। भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बंगलुरु कहते हैं। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? भारत का उद्यान बगीचा बंगलुरु कहते हैं। अरे कर्नाटक रत्न मैसूर, कर्नाटक रत्न किसे कहते हैं हम लोग? मैसूर कहते हैं। किसको कहते हैं? मैसूर को। क्यों? हम लोग जानते हैं मैसूर में हैदर अली, आप लोग सुने होंगे, हैदर और टीपू सुल्तान यही के थे, फेमस योद्धा थे ये लोग, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर। ठीक। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु को। दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहते हैं? आगुम्बे। आगुम्बे कहाँ पर? कर्नाटक में है। तो क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन से? बंगलुरु है। बंगलुरु एक ऐसा शहर जहाँ पर 24 घंटा लाइट रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक किसे को हम लोग कहते हैं? बंगलुरु कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? बंगलुरु है। भारत का उद्यान कौन है? बंगलुरु है। कर्नाटक का रत्न कौन है? मैसूर है। मैसूर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बंगलुरु कहते हैं। दक्षिण का चेरापूंजी कौन है? आगुम्बे है। आगे आते हैं केरल। क्या? केरल। क्या? केरल। तो मसालों का बगीचा केरल कहते हैं। भैया केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, इसीलिए 1498 में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत इंटर यहीं से किया था, केरल से किया था, केरल के कालीकट बंदरगाह से बाद में इंटर किया था। कौन? वास्को डिगामा। और यहाँ से इतना, एक जहाज जब यहाँ से मसाला लेकर गए अपने देश में बेचा ले जा करके, तो वहाँ के लोग बताया, तो यहाँ के लोग क्या किए? अपने देश में क्या किए? आक्रमण कर दिए। ठीक। उसको वहाँ पर कई गुना मुनाफा हुआ वास्को डी गामा को। तो मसालों का बगीचा नाम से कौन फेमस है? केरल फेमस है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। किसे कहते हैं? केरल को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि, केरल में ही है। आगे हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर। अब तो ये बन गया है क्या? ठीक, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे हम लोग कहते हैं? श्रीनगर को। किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। पृथ्वी का प्रवेश, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर को। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को। बहुत ज़्यादा पूछा आता है। पुलों की नगरी किसे कहते हैं? श्रीनगर। किसे कहते हैं? श्रीनगर कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को भैया फलों की डलिया के नाम जानते हैं। क्या कहते हैं? फलों की डलिया के नाम जानते हैं। आगे उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भैया लीची नगर किसे हम लोग कहते हैं? देहरादून को। क्या कहते हैं? लीची नगर। पहाड़ों पर होता है ना लीची, तो लीची नगर किसे कहते हैं? देहरादून कहते हैं देहरादून को। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूर। किसे कहते हैं? मसूरी कहते हैं। किसे कहते हैं? मसूरी। ठीक। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। पर्वतों की रानी हम लोग किसे कहते हैं? मसूरी कहते हैं। आगे एमपी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भैया किसके लिए फेमस है? सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश हम लोग किस नाम जानते हैं? सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश जानते हैं, एमपी को जानते हैं। सोया प्रदेश, यहाँ पर सोयाबीन क्या होता है? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। आगे हम बात करते हैं जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, यूपी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भैया पहला है मुरादाबाद। क्या? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी। यह बर्तनों का नगर हम लोग किसको कहते हैं? मुरादाबाद को। क्या? मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है। और बर्तनों का नगर, बर्तनों का नगर। पेड़ों का नगर या पंडों की नगरी हम लोग किसे कहते हैं? मथुरा को। कैसे कहते हैं? मथुरा को। ठीक। आगे मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक। काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक, वाराणसी मंदिर है, भारत माता मंदिर है, बहुत सारे मंदिर वहाँ पर है। ठीक। तो मंदिरों एवं घाटों में कौन सा है? वाराणसी है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं भैया? लखनऊ को। यूपी में पड़ता है। नवाबों का शहर
लखनऊ, क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कौन है, किसको जानते हैं, लखनऊ को जानते हैं हम। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर में, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है पाए यहाँ कहाँ मिलता है, पूरे भारत में हम बात करें, यूपी में, यूपी में जो राजमार्ग मिलते हैं, ठीक, चौराहा जो बनता है वहाँ कहाँ बनता है, कानपुर में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कहाँ बनता है, कानपुर में। कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कहते हैं। ताला नगरी हम लोग जानते हैं, कहते हैं ना अलीगढ़ का ताला, क्या कहते हैं, अलीगढ़ का ताला सबसे फेमस है। तो ताला नगरी के नाम से कौन फेमस है भैया, कौन फेमस है, अलीगढ़। कौन सा, अलीगढ़। कांच की चूड़ी, कांच की चूड़ी या कहें इसको हम लोग सुहाग नगरी कहते हैं, चूड़ी नगरी कहते हैं, चूड़ी नगरी। तो फिरोजाबाद पेपर में आया हुआ है, पुलिस के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि सुहाग नगरी के नाम से कौन फेमस है, फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। या चूड़ी नगरी के नाम से कौन फेमस है, फिरोजाबाद। या कांच की चूड़ी के नाम से कौन फेमस है, फिरोजाबाद। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहते हैं। सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहते हैं, बरेली को कहते हैं, बरेली। या बांस नगरी, सुरमा नगरी चाहे कहें बांस नगरी, कौन फेमस है, बरेली। खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज को, क्या कहते हैं, कन्नौज को। खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसे कहते हैं, कन्नौज कहते हैं हम। काशी की बहन कौन है, गाजीपुर। कौन है, किसको हम लोग कहते हैं, गाजीपुर। ईश्वर का निवास स्थान कौन है, प्रयागराज, जिसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद, अब क्या हो गया, प्रयागराज। ताज नगरी या पेठा नगरी किसे कहते हैं हम लोग, आगरा। ताज नगरी कहते हैं या पेठा नगरी। पेठा, पेठा कहाँ फेमस है, आगरा का फेमस है। तो चाहे कहें ताज नगरी, भाई ताजमहल वहीं पर है ना, आगरा में ही। तो ताज नगरी इसको कहते हैं, आप पेठा नगरी कहें, कौन सा फेमस है शहर, आगरा है। ये था यूपी के बारे में। आगे बिहार, तो बिहार का शोक भाई किसे कहते हैं, कोसी नदी को, क्या कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक है। पता चला रात में लोग सोए हुए हैं, उनके जेब क्या चारपाई नीचे क्या भर गया, पानी भर गया, लग गया। तो इसको कहते हैं बिहार का शोक भैया, कहते हैं कोसी नदी को। आगे थे पश्चिम बंगाल, क्या, पश्चिम बंगाल। तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को, क्या कहते हैं, दामोदर नदी को। भारत का टॉलीवुड, ये हॉलीवुड था मुंबई, ये टॉलीवुड है। तो भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, कोलकाता, किसे कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं हम। महलों का शहर किसे कहते हैं, कोलकाता को, महलों का शहर, कोलकाता। फेमस सिटी है, ये भी पर्यटक दृष्टि क्या फेमस सिटी है, बहुत ही सुंदर शहर है भी। डायमंड हार्बर किसे हम लोग कहते हैं, कोलकाता शहर के नाम से जानते हैं, डायमंड हार्बर के नाम से किसे कहते हैं, कोलकाता शहर को। आगे उड़ीसा, तो उड़ीसा में भैया सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, ब्लैक पैगोडा। उड़ीसा में कहाँ पर है, ब्लैक पैगोडा, इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा था, ब्लैक पैगोडा, ठीक। तो यही सूर्य मंदिर, क्या, सूर्य मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा में है। आगे छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ को हम लोग कहते हैं धान की डलिया, क्या कहते हैं, धान की डलिया कहते हैं हम, ठीक। छत्तीसगढ़ का कहते हैं धान की डलिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं झारखंड, तो झारखंड का शिमला कौन सा, रांची। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, रांची को। कोयला नगरी, धनबाद, भैया यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा पाया झारखंड में, कोयला खदान है झारखंड। तो कोयला नगरी नाम से कौन फेमस है, धनबाद फेमस है। इस्पात नगरी नाम से कौन फेमस है, जमशेदपुर। कौन सा, जमशेदपुर। इस्पात नगरी के नाम से, किसों, इस्पात नगरी के नाम से कौन फेमस है, जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग कौन फेमस है, जमशेदपुर फेमस है, ठीक। आगे जुड़वा नगर, जुड़वा नगर किसे कहते हैं, हैदराबाद व सिकंदराबाद को। आगे हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश। तो एशिया की अंडों की टोकरी, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो हम लोग खाते हैं, क्या, लोग जो सेवन करते हैं, ठीक, अंडा, जो अंडा सेवन किया जाता है, जो मार्केट में आता है, ठीक, वो अधिकतर मात्रा में कहाँ तैयार किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में तैयार किया जाता है। तो एशिया की अंडों की टोकरी नाम जानते किसे जानते हैं, आंध्र प्रदेश को। आगे तमिलनाडु, क्या, तमिलनाडु। तो दक्षिण भारत की गंगा, कई बार आईबी की पेपर में आया हुआ प्रश्न है, दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं, कावेरी। दक्षिण भारतीय गंगा को, दक्षिण भारत गंगा किस नदी के नाम से कहते हैं, कावेरी को, ठीक। त्योहारों का नगर भैया कौन है, कौन सा है, मदुरै। कौन सा है, मदुरै। त्योहारों के नगर, त्योहारों का नगर, ठीक, किस शहर को नाम जाना जाता है, मदुरै को। वृद्ध गंगा के नाम से इसे जानते हैं, गोदावरी। वृद्ध गंगा के नाम से कहते हैं, गोदावरी, ठीक। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा, कोयम्बटूर। तो हेलो साथियों, अब आप सभी को पर डे कुछ ना कुछ आप सभी को यहाँ से पढ़ाया जाएगा। तो सभी दोस्त इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और
डेली आपको चीज़ें बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आप सभी को पढ़ाई जाएंगी और सभी आप सभी चीज़ों को बड़े नोट्स बनाएं, पढ़ें। ठीक, धन्यवाद।